हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो मैं यहाँ पे गई हुई थी मार्केट में, तो मैं वहाँ पे आपको दिखा रही हूँ थोड़े से कुछ व्यू वहाँ के, क्योंकि जहाँ मैं गई थी उस इलाके में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत ही छोटे छोटे से, थोड़ी थोड़ी सी दूरी के ऊपर। और ये प्राचीन मंदिर है। इसमें शाम के समय में इतनी औरतें आ जाती हैं, यहाँ पे होते हैं भजन कीर्तन हर रोज़। तो यहाँ अंदर तो मैं नहीं गई, लेकिन चलते चलते आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत। ये बहुत बड़ा मंदिर है। और फिर यहाँ की तंग गलियाँ, ये देखिए बहुत पुराने मकान है, ये देखियो इतनी ऊंचाई के ऊपर। और कुछ तो ऐसे है कि जैसे बहुत सालों से बंद ही पड़े हों शायद। और यहाँ पे जोड़ जोड़ कहेंगे या इसको, वैसे ही है। इसके अंदर बहुत ही गंदा पानी है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ टूटे फूटे मकान। ये दादरी का रामलीला कमेटी यानी रामलीला मैदान, यहाँ पे हर साल रामलीला होती है। और ये देखिए, इस हालत से पता चलता है कि कितने पुराने मकान हैं यहाँ पे। और गलियाँ भी बहुत ही तंग है, यानी कि बस एक गाड़ी मुश्किल से ही निकल पाती है यहाँ से। और कुछ साइडों में यहाँ पे यहाँ वहाँ खड़ी रहती हैं। कुछ हर घर के आगे जो ये बना रखा है चबूतरा सा, कुछ ये। और ये बहुत पुराना मंदिर, ये मंदिर का कुआं पहले होते ही थे ये। और फिर आते वक्त मैं लेके आई थी कुछ सामान, कुछ तो नहीं, सामान तो लेके आना था, सिर्फ एक चीज़ लेके आनी थी, चाय पत्ती। और वो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। और वही होता है जब हम मार्केट में निकलते हैं, या एक चीज़ लेके आनी हो या कुछ दो चीज़ लेके आनी हो। लेकिन अगर एक बार चले जाते हैं तो फिर चीज़ें अपने आप ही बढ़ जाती हैं। और मेरे ख्याल से ये सबके साथ ऐसा ही होता होगा। तो बहुत कम जाती हूँ मैं इसी चक्कर में कि एक चीज़ इसके लिए नहीं जाऊँगी, लेकिन कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि उसके लिए फिर जाना ही पड़ता है। तो एक चाय पत्ती के लिए गई थी और वहाँ से फिर लेके आई थी मैं ये 2 कुशन कवर। और कुछ फिर बच्चे अगर साथ हों तो फिर बिस्किट चॉकलेट ये चलते ही हैं उनके। और ना करते करते भी फिर 400-500 रुपये का तो खर्च फिर हो ही जाता है। तो बस ये चाय पत्ती के चक्कर में। और कुछ फिर ये इनको मैं डाल के रख दूँगी, क्योंकि अभी अभी तो इन्होंने 1-2 लेके आई थी मैं केक, तो अब इन्होंने खाने थे केक। और बाकी फिर वही है कि बच्चे होते हैं तो अपना अपना बंटवारा अपने आप ही कर लेते हैं, ये मेरा ये इसका, ये मेरा ये इसका, ये चलता रहता है इनको। तो बाकी को मैं डाल के रख दूँगी एक बैग के अंदर, और केक को दे दूँगी मैं इनको, ये अपने करते रहेंगे। और केक तो ये सबको ही शायद अच्छे लगते होंगे, देखो मुझे भी बहुत लगते हैं। और फिर मैं शाम के समय में बैठ गई थी, बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल रेस्ट, फुल रेस्ट था। कोई भी काम खास क्या कुछ था ही नहीं, क्योंकि खाना बनाने में काफ़ी टाइम था अभी। और फिर मटर थे मेरे पास 2 किलो के करीब, क्योंकि अब सस्ते हैं मटर, तो फिर मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और छील के, और जो ये डिब्बा है मेरे पास, इसमें डाल के रख दूँगी। अब इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत हवा नहीं जाएगी, और फ्रीज़र में रख दूँगी इसको, तो बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो स्टोर करके मैं मटर रखती रहती हूँ, कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो तभी की तभी ये यूज़ हो जाते हैं। तो एक डिब्बा पहले से ही रखा हुआ था। और फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी सब्ज़ी। और सब्ज़ी बना रही थी मैं टिंडा, बिल्कुल कच्चे कच्चे टिंडे आए हुए थे तो उनकी। और ये क्लिप है मेरे अगले दिन सुबह की। और कल से थोड़ा थोड़ा है मेरे गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कुछ तो नहाते ही गर्म पानी से नहाई थी और मैं तभी मार्केट में निकल गई थी। तो मेन कारण तो यही है। और बच्चे बोलते हैं कि कोरोना लेके आई हो आप, कोरोना है आपको और सबको करोगे। तो वैसे होता रहता है सर्दी जुकाम, कुछ ये जो बोलते हैं ना जाती हुई सर्दी है, तो ये तकलीफ़ करती ही है। अगर घर में एक बार एक को हो जाए तो फिर ये हो ही जाती है। और सुबह से कुछ है भी मेरी तबीयत ढीली, क्योंकि भैया सर्दी के कपड़े वगैरह रख दिए थे, हल्के हल्के 1-2 स्टॉल बचे हुए हैं। ये फिर ना के बराबर है, जैसी चुन्नी होती है बिल्कुल वैसे ही है।
और सुबह सुबह तो देखो होती ही है ठंड, लेकिन बस लापरवाही के ही कारण मुझे ये हो गया था। यहाँ पे दूध दिया गया था, दूध डाल के जा चुका है। और अब मैं रख दूँगी चाय। और सर्दी जुकाम अगर कुछ हो जाता तो उसके अंदर फिर चाय ही चलती है। चाय पीते हैं तो थोड़ा सा गले में भी आराम मिलता है। चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने काम निपटाने के लिए। और बच्चे अभी सोए रहे थे, उनके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं फाइनल। तो आज छुट्टी थी तो बस अभी उठे ही नहीं थे, तो तब तक मैं अपना ये काम निपटा लूँगी। यहाँ वहाँ जो सामान बिखरा हुआ होता ही है, कुछ तो मैं शाम को ही उठा के रख देती हूँ। अगर तबीयत वगैरह अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मैं ऐसे एक ऐसा ही छोड़ देती हूँ। फिर काम निपटाने के बाद यहाँ पे पी ली थी नींबू की चाय। वही है कि चाय से ही आराम मिलता है फिर मुझे तो। और गले में होता भी है कुछ गरम गरम चीज़ जाती है तो। और 1 बजे के करीब फिर मैं पिंटू को आती है ये बनानी। देखो ये खाली आटा बूंद रही है बगैर घी वगैरह के। तो यहाँ पे बनाई जा रही है लापसी। तो पिंटू पूछ रही थी कि मम्मी आपके गले में आराम कैसे हो। तो मैंने कहा कि अगर गरम गरम अगर लापसी बना देगी तो मुझे आराम मिलेगा इससे। और होता भी है, जुकाम सर्दी में बोलते हैं कि गरम गरम लापसी खाने से आराम मिलता है। तो फिर ये पिंटू की फेवरेट थी तो उसको थोड़ा सा बस यही सारा ही चाहिए था। तो बस बोलते ही उसने फटाक से रख दी थी यहाँ पे कढ़ाई और शुरू कर ली थी यहाँ पे लापसी बनाना। उसको एक प्रॉब्लम आती है, जब ये आटा अच्छे से भून जाता है तो इसके अंदर पानी डालना होता है और पानी डालते ये ऊपर तक जाता है। तो इससे थोड़ा सा उसको झिझक सी होती है, हिचक जाती है इसे। तो इस काम के लिए उसने अपनी दादी को तैयार किया हुआ था। दादी भी पास में ही खड़ी थी। तो आटा भुनने के बाद माँ ने इसके अंदर मिला दिया था पानी और इसको अच्छे से चलाती रहेगी। और ये काम वैसे तो कुछ नहीं है, आटा भुना, पानी डाला, चीनी डाली और बना। लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है ये, हर किसी के बस की बात तो है ही नहीं। और मैंने तो कभी बनाई भी नहीं है। एक बार कोशिश की थी लेकिन इतनी गांठें पड़ गई थी उसके अंदर तो वो कुछ काम की नहीं थी। वैसे ही उसको बाहर गायों के लिए ही मैंने फिर उसको डाला। तो यहाँ पे डाल दी थी चीनी अच्छे से मिक्स करने के बाद। और एक गांठ भी नहीं पड़ी इसके अंदर, बिल्कुल हलवे की तरह बन के ये तैयार थी। और सच मानिए बड़ी अच्छी लगती है ये। वैसे तो माँ बोल रही थी घी डाल के खाते हैं, फिर घी वाली वही प्रॉब्लम थी, गले में कुछ पहले ही दिक्कत थी। और फिर ये तो मैं वैसे कि वैसे ही ये गर्मा गर्म सबकी प्लेटें में जाने के लिए अब ये है तैयार। और पहले बनाते थे खीर के साथ, बहुत खाते थे। कहीं कहीं तो शायद अब भी बनाते हैं, द्वादशी के दिन बनाते हैं खीर और लापसी। सॉरी, हल्की हल्की खांसी शुरू हो चुकी है अब। ये देखिए लापसी सबके प्लेटों में जा चुकी है खाने के लिए। टाइम 3 बजे का हो चुका है। और खाने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए फिर मैं कंबल ओढ़ के सो गई थी, क्योंकि तभी आराम होता है। अगर कुछ गर्म चीज़ें खाते हैं या कुछ दवाई वगैरह लेते हैं तो फिर एक बार ओढ़ के सो जाना चाहिए या फिर लेट जाना चाहिए 1-1.5 घंटे के लिए, तो तभी आराम मिलता है। तो काफ़ी बेटर फील कर रही थी मैं उठने के बाद। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने पौधों के पास, क्योंकि अब गर्मी, वही बात है, गर्मी शुरू हो चुकी है तो पौधों को भी अब हर रोज़ पानी चाहिए। हाँ, सर्दी में ये था कि 3-4 दिन में मैं एक बार पानी देती थी इनमें, लेकिन अब सुबह या शाम एक बार तो देना ही देना होता है यहाँ पे। तो देखिए पौधे भी गंदे हो चुके हैं, क्योंकि अब इनको धोए हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, 15 से 20 दिन हो चुके हैं शायद। तो 1-2 दिन में देखती हूँ अगर पानी, अब वैसे गर्मी में पानी की ज़रूरत होती है तो पानी आता भी कम है। तो वही होता, टंकी वगैरह भरती हूँ तब तक फिर पानी भी चला जाता है। तो अब देखते हैं 1-2 दिन में इनको फिर से सारे पौधों को मैं धोऊँगी। देखिए ऊपर से थोड़े से सूखने शुरू हो चुके हैं। और जो ये बिच्छू बट्टी थी मेरी, ये फिर से हरी होनी शुरू हो चुकी है, काफ़ी मात्रा में हरी हो चुकी है। बस कुछ टहनियाँ ये ऐसी बची होंगी जो अभी सूखी हैं, लेकिन कहीं कहीं से उनमें भी थोड़े थोड़े से पत्ते दिखाई देने लगे थे। तो इनकी यही बात है, अगर इनको सूखने के बाद अगर इनको फेंक दें तो वही है कि फिर गमला खाली। लेकिन मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, अंदर ही इनके को साइड में इकट्ठा कर देती हूँ। वैसा कि वैसी जैसी इनकी होती है लंबी लंबी टहनियाँ, उनको मोड़ के और उनके अंदर ही डाल देती हूँ गमले के अंदर। और अब मैंने देखा कि हाँ इनमें थोड़े थोड़े से पत्ते आने शुरू हो गए, तो फिर मैंने इनको वापस निकाल दिया और फिर अच्छे से ये अब होने लगी हरी।
तो गमला इनसे भरा भरा दिखने लग गया है मेरा। देखिए जो दीवार पे रखी हुई हैं सबके ऊपर पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। और ये रहता ही साथ साथ है, अगर बाहर जाओ तो बाहर साथ, अंदर आओ तो अंदर साथ, और यहाँ आने के बाद यहाँ पे बैठ जाएगा। और इससे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई चारपाई के ऊपर बैठा रहे ओढ़ के और ये बाहर अकेला खड़ा रहे। और फिर शाम को काम मेरा हो चुका था कंप्लीट। नहाने धोने के बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे, कुछ सूट सिलवाए थे मैंने वो लेके, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये पता नहीं अलग ही कपड़ा है लेकिन इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कढ़ाई भी उस टाइप की है जो चुभती नहीं है, दोनों साइड से एक है। ये नहीं पता कि उल्टा सुल्टा कौन सा है इसका। और एक ये लाइट फिरोजी कलर, ये कलर मुझे बहुत ही पसंद है, फेवरेट कलर है मेरा ये। और इस सूट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये सूट जो पिंटू की ट्यूशन की मैडम है उसने डाल रखा था, तो पिंटू ने आते ही कहा कि मम्मी मैम ने आपका जो फेवरेट कलर है वो कलर डाल रखा था और बहुत मस्त सूट था। तो फिर मैंने तुरंत मैम के पास ही मैसेज किया कि अपने सूट की आप फ़ोटो भेजें एक बार। तो मैम ने फुल डिटेल डाल दी थी उसके अंदर कि कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो फिर अगले दिन ही मैं लेके आई थी ये सूट, और सच में बड़ा प्यारा सूट था ये। और मेन था इसका दुपट्टा, बहुत ही प्यारा दुपट्टा था, बिल्कुल मस्त। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं इसके चारों तरफ इस तरह से, ये जो छोटे छोटे से चमकीले सितारे होते हैं वो, और बीच में ये लाइनिंग, और बिल्कुल भी लड़ने वाला कपड़ा नहीं था, प्योर कॉटन। तो ये सूट फिर मैं अगले दिन ही लेके आई थी और सिलवा लिया था, तो इसीलिए फिर मैं आपको ये दिखा रही थी। और वही बात फिर आ जाती है, एक बार अगर मार्केट जाते हैं एक चीज़ के लिए तो फिर दूसरी आती ही आती है। फिर मैं लेके आई थी 3 सूट, एक ये वाला मैरून कलर की सलवार इसके ऊपर, और ये कलर मैंने आज तक कभी डाला भी नहीं था। और इसका भी जो ये वर्क है बहुत ही धागे वाला है, जो चुभने वाला या निकलने वाला भी नहीं था। हाँ, ये है थोड़े से स्टोन से लगे हुए, इनका तो शायद पता नहीं है तो निकल भी जाए। और कपड़ा बिल्कुल मस्त ग्लास कॉटन, और नीचे लगी हुई थी पाइपिंग, तो सेम उसी पाइपिंग मैंने यहाँ पे लगवा ली थी बाजू के ऊपर। तो गर्मी के मौसम का सस्ता और टिकाऊ सूट। और इसकी भी मेन बात थी इसका दुपट्टा था इसका जो बनारसी होता है, वो किसी भी प्लेन सूट के साथ हम इसको पेयर कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा था। ये देखिए, लेकिन है थोड़ा सा कम, इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है लेकिन लंबा थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। फुल साइज, ये तो साइज ओढ़ने में कम ही आएगा। और एक ये दिखाती हूँ मैं आपको, प्योर कॉटन की चुन्नी है, 2.5 मीटर की चुन्नी है, बहुत लंबी भी इतनी है और चौड़ी भी इतनी। और इसके पल्लों पे लगे हुए थे ये थोड़े थोड़े से जो ये लटकन टाइप होते हैं, रेशमी धागों के हैं ये सारे। और ये भी प्योर कॉटन का, देखिए कढ़ाई है इसके अंदर, नीचे नीचे प्लाजो के ऊपर देखिए फूल पत्ती थोड़ी सी, और ये भी धागे की है जो कि जिसका निकलने का कोई काम ही नहीं है कि निकल भी जाएगी ये, तो इसका कुछ नहीं करवाना। ये सूट मंगवाया था ऑनलाइन, और वही बात है जो देखते हैं वैसी चीज़, कपड़ा तो है बिल्कुल सेम जो था वही कपड़ा है, लेकिन उसमें देखा था कि कुर्ती टाइप है ये, लेकिन ये हमने खोल के देखा तो ये फ्रॉक टाइप। और साइड में इसके ये दोनों साइड ये लगे हुए थे जो धागे की जो पाइपिंग की तरह निकाल देते हैं वो, और ये बहुत मोटे वखिए में लगाए हुए थे, या मतलब खुलने वाले थे ये, और नीचे से इस फ्रॉक टाइप। तो ऐसा ना मैं पहनती हूँ और ना मेरी बेटी पहनती है, कोई सी भी नहीं पहनती वो। तो ये फिर पिछले साल मंगवाया था, तब का ऐसा ही रखा था, तो फिर यही सोचा कि रखने में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और प्लाजो का कपड़ा भी बहुत अच्छा है, प्लाजो है भी अच्छा, कपड़ा इसका भी अच्छा है। ये जो खादी टाइप होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा जूट की तरह,
तो खादी का है, बिल्कुल प्योर गर्मी का सूट है वैसे तो फिर ये इसलिए ही निकाल लिया था कि इसका कुछ ना कुछ करते हैं, इसको पहनने लायक बनाते हैं। तो आज इसके जो गले के पास दोनों साइड पतले धागे से जो पाइपिंग टाइप लगा हुआ डिज़ाइन है उसको निकालूंगी, और साइड से इसको काट के देखते हैं कुर्ती की तरह अगर इसको यूज़ किया जा सकता है तो फिर मैं वो करूँगी, क्योंकि पैसे लग चुके हैं तो फिर इसको ऐसे कैसे तो नहीं रख सकते। और फिर मैं आ गई थी किचन में, ये आ चुके थे तो आते ही रख दी थी चाय, क्योंकि हमने भी अभी बनाई नहीं थी क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ था, 3 बजे थे अभी तो। और फिर से चाय बना रही थी मैं यहाँ पे अदरक वगैरह डाल के। अदरक के बगैर तो चाय वैसे सर्दी में इतनी आदत ख़राब हो जाती है अदरक की वजह से, क्योंकि फिर जिस दिन अदरक नहीं होती तो चाय उस दिन फिर अच्छी लगती ही नहीं है। तो और वैसे मैं डालती भी हूँ ढेर सारी अदरक। तो यहाँ पे चाय बन के तैयार हो चुकी थी मेरी, इनकी और कुलदीप की। कुलदीप ये है कि बस पढ़ाई करता रहता है, बैठा रहता है, तो उसको चाय वो ले लेता है, लेकिन बाकी बच्चे मेरे चाय बहुत ही कम लेते हैं। अगर हाँ कोई ख़ास बात और नमकीन वगैरह अगर पास में रख रखी है तो कुछ थोड़ी बहुत ले ली, वरना फिर उनका दूध गर्म कर देती हूँ मैं उसी पतीले में, क्योंकि बॉर्नवीटा वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। चाय के पतीले में गर्म करने से होता है कि थोड़ा सा दूध का कलर चेंज होता है, तो फिर वो पी लेते हैं। और वैसा का वैसा अगर गर्म करके दूध दो उनको तो सफ़ेद कलर देखते ही वो नहीं पीते, नहीं दूध नहीं पीना। और फिर यहाँ पे करने लगी थी मैं एक गोंद का लड्डू गरम कुलदीप के लिए। यहाँ पे ये पी रहे थे चाय और अंदर यहाँ पे कुलदीप बैठा हुआ था। और सर्दी है, जुकाम है, तबीयत ख़राब है, लेकिन गोंद को देख के मैं रुक ही नहीं सकती, और वो भी गर्म को। अगर ठंडा होता तो नहीं खाते हम, कोई भी नहीं खाता वैसे तो। और फिर ये चाय पी के चले गए थे कहीं, तो आज इनको आना नहीं था, मना करके गए थे कि मैं नहीं आऊँगा, अपनी बुआ के घर गए थे। तो फिर वही है कि हमने भी यही सोचा कि चलो आज थोड़ा सा हल्के में काम निपटा लेते हैं, सब्जी रोटियों की छोड़ के। और हमने यहाँ पे नमकीन चावल बनाने शुरू कर लिए थे। तो यहाँ पे लेते थोड़ी सी ये दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, इलायची और काली मिर्च कुछ। तो यहाँ पे चढ़ा दिया था मैंने कढ़ाई में, अच्छा सा घी डाल दिया था और जीरा डाल दिया था। जीरा हल्का सा ब्राउन होते फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे अपने जो ये खड़े मसाले थे ये, और फिर इसके अंदर डाल दिए थे मोटे मोटे जो आलू काट के रखे थे वो, और कुछ मटर। तो इनको चला लूँगी मैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि आलू मेरे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि चावलों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे भी 10-15 मिनट पहले मैंने उनको भिगो के रख दिया था। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक, और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डाल रही, सिर्फ नमक। हल्दी वगैरह डाल देती तो वही है, कोई मना करता है इसका अगर कलर पीला है तो हम नहीं खाएंगे। और ये स्पेशल कुलदीप की पसंद है कि हाँ इसके अंदर हल्दी मत डालना। तो वैसे तो वाइट चावल और वैसे नमकीन चावल। तो आज सब्जी रोटी तो बहुत कुछ झंझट ख़त्म हो जाता है। और मैं सोचती भी हूँ अगर ये कहीं रुक जाते हैं तो उस दिन मैं यही करती हूँ, या तो फिर चटनी वगैरह बना लेती हूँ, या फिर चावल खिचड़ी वगैरह, क्योंकि चावल खिचड़ी भी हमारे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाल दिए थे फिर मैंने चावल, और अब इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट तक। बहुत जल्दी पक जाते हैं ये, और बस मेन कारण यही है कि इसको हम भिगो के रख देते हैं पहले, तो अच्छे से फूल भी जाते हैं और बन जाते हैं। और 10 मिनट के ही अंदर ये चावल देखिए बन गए तैयार। गर्मा गर्म चावल आप भी खाइए और वीडियो को एंजॉय किए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।